मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा मलिक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने दामाद को टिकट दिलवाने के लिए नून लीग से भी रब्ता करते रहे, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी। और उसके बाद तो हम सबको पता है कि उनके जो दामाद हैं वो अब PTI के रुकन हैं, उनके टिकट होल्डर हैं। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के इल्ज़ामात सामने आए। इससे पहले मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ वो भी चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि वो दामाद की वजह से अनड्यू बेनिफिट्स देते रहे हैं इमरान खान और उनकी पार्टी को। तो ये जो इल्ज़ामात अब सामने आ रहे हैं, मलिक अहमद ख़ान साहब कह रहे हैं उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, क्या इनकी तहकीकात होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये जो इंकशाफात हुए, इल्ज़ामात हुए, इनको आप कैसे देखते हैं? मैडम शेख, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी हैं और आपने पहला सवाल भी भट्टी से पूछा है और क्या करूं मैं सर? अब आप गैर मामूली बायस मत दिखाइएगा। यही कह सकते, ये आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। आप रिपोर्ट कर नहीं, मैंने दिखाता, मैं जितना ही आपको जी सर। और मैं आप सारों को इतना ही कह सकता हूं कि बेस्ट ऑफ लक, गुड टू सी यू ऑल। लेकिन अच्छा मैडम शेख, बात यह है कि अगर मैसेजेस आए थे इनके पास हैं, ज़ाहिर है जितनी वो यकीन से कह रहे हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, उनके पास मैसेजेस होंगे, तो क्या ये मैसेजेस गलत थे? क्या उनका मुस्लिम लीग नून से टिकट मांगना गलत था, खिलाफ आइन था, खिलाफ कानून था? अगर मान लेते हैं ये पूरी स्टोरी। दूसरा सवाल ये है कि क्या मलिक साहब ने ये मैसेजेस अपने पास क्यों छुपा कर रखे इतने अरसे, और फिर मलिक साहब से जो मुलाकात वगैरह भी वो कहते हैं हुई है, वो मुलाकात आज क्यों बता रहे हैं? तीसरा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने क्या गलत काम किया है कि आज उन्हें वो बताना पड़ रहा है? और अगर उनके दामाद PTI में हैं तो क्या अनडू बेनिफिट्स मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? लाहौर हाई कोर्ट से जमानतें मिली हैं और यानी इमरान खान को जो जमानतें मिली हैं वो उसके तनाजुर में बात कर रहे हैं कि उस पे असरअंदाज हुए हैं। और आखिरी बात यह है कि अगर ये मैसेजेस मौजूद हैं और अगर ये मुलाकात के उनके पास मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद हैं, और अगर ये इस MPA उनके दामाद का PTI से होना मौजूद है और इससे डू बेनिफिट्स भी अगर साबित होते हैं तो वो जाए ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जाएं, जाके करें। इंटरव्यूज में क्या करना है? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तो नहीं एतमाद करते ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान है तो वो उनके ऊपर भी नहीं फिर एतमाद करते। वो कहते हैं कि जी वहाँ पे भी हम लोगों ने रेफरेंस भेजे हुए एक और जज साहब के खिलाफ, वो भी नहीं हेयरिंग के लिए लगाते। महमल, आप कहिएगा, ये जो भट्टी साहब सवाल उठा रहे हैं ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्या आपको लगता है हुकूमत एक भिजवा देना? नहीं, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, सिर्फ एक बात जल्दी कीजिएगा। एक बात सिर्फ मैं आखिरी में एक जुमला अगर इजाजत हो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रेफरेंस तो भिजवाएं ना, चीजें साथ लगा के तो भिजवाएं ना। जैसे उनके 6 रेफरेंस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ हैं, जैसे ये बाकी सारा किया, भिजवा दें। कोई ना कोई तो देखेगा ही ना। पॉइंट आ गया। मैं भट्टी साहब की जो मासूमियत है, मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ कि एक अगर ये इस तरह बहुत संगीन इल्ज़ाम है कि एक सर्विंग चीफ जस्टिस जो है एक इतनी बड़ी कोर्ट के, वो अगर कोई सिफारिश लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं, ये जो इस तरह की बातें हमने पहले भी सुनी है फॉर्मर चीफ जस्टिस और जजों के बारे में भी, कि वो किसी का बेटा तो किसी के दामाद तो किसी का भाई तो किसी की बहन, इस तरह के बहुत सारे हमने जो है वो सुने हैं सिफारिशों के और इस तरह के अनड्यू बेनिफिट्स की बात। अच्छा अलीना, बात यह कि इसमें तो सीधी सी बात है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये इल्जामात कोई जुडिशरी के ऊपर पहली बार लग रहे हैं। मज़ाहिर नकवी साहब का भट्टी साहब ने भी हवाला दिया, आपके सामने ही है कि अब तो PDM भी बताती है कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी वो ये इल्जाम लगाते हैं कि जनरल बाजवा को उन्होंने कहा कि मेरे ये जज लगवा दे। ये बड़े संगीन इल्जाम है। और अब ये जो बात सामने आई, और अलीना ये पहली बार नहीं है कि ये जो बात थी चीफ जस्टिस साहब के लाहौर हाई कोर्ट के बारे में, ये उस वक्त इलेक्शनों के दौरान भी अगर आपको याद हो तो ये बातें हो रही थी। अब मसला इस सारे का
ये है कि क्या ये जुडिशरी के अंदर ये इल्जाम जो लगते हैं कि जी व्हीलिंग डीलिंग पॉलिटिकल मैनूवरिंग इन सब के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो और ये भी आ रहा है परसेप्शन की ये अकाउंटेबिलिटी से अबव हैं, और क्योंकि इदारे जो है वो स्वाबदीदी इख्तियारात और एक शख्सियत के इर्द गिर्द जो है ये इदारे घूमते हैं, उनकी इतनी पावर्स हैं कि उनसे कोई पूछ भी नहीं सकता। तो ये कोई आज की बात नहीं है, पहले भी इस तरह की बातें हैं, और इसीलिए अलीना चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट से वो जो जुडिशरी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए एक स्वाबदीदी इख्तियारात के लिए अगर जब कवानीन आते हैं तो वो इसीलिए होने चाहिए क्योंकि, और जुडिशरी का भी होता है कि पार्लियामेंट के ऊपर रखते हैं। तो मैं एक चीज कहूंगी कि इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि हो सकता है कि ये इल्जाम टोटली 100% गलत, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है, इसीलिए इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो ताकि ये मुस्तकिल हकीकत ना बन जाए कि हर कोई के जुबान तद्देआम हो कि जी यही हुआ था यही हुआ था। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं और ये जो है कोई इस तरह का फेवरेटिज्म ना करें, और ये स्वाबदीदी इख्तियारात के ऊपर भी जब बात होती है तो चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, पार्लियामेंट जुडिशरी पे, जुडिशरी पार्लियामेंट पे। दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क। और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत संगीन इल्जाम है, ये कोई मासूम बात नहीं है, ये कोई मासूम सी बात नहीं है कि मैंने कह दिया तो क्या हो गया, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। ठीक है शहजाद। देखिए मैं क्या कहें इस बात पे, अब पिछले साल की बात है, आप पावर में थे, आप हुकूमत में थे, क्योंकि जुलाई में मेरे ख्याल से मुंतखब हुए ना अली साई साहब, तो आपके साथ 5 टिकट लेने आए, चीफ जस्टिस कह रहे हैं आपसे मुलाकात हुई तो आप खामोश रहे, आपने उसको कुछ नहीं कहा। आजम नजीर तारा साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे हमने जो है जजेस की अपॉइंटमेंट में जुडिशरी को सपोर्ट किया। मतलब जब आप पावर में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, तो फिर ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत क्या है? बाहर निकल के ऑपोजिशन में आके आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं आप हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर आपको साल बाद याद आता है कि हमने ये गलती की थी। क्यों ये गलती की थी? आपको बताना चाहिए था उस वक्त कि ये हो रहा है सारा मामला। आप क्या चाहते थे कि आप भी नेगोशिएट करना चाहते थे, इसलिए आप खामोश रहे, और अब आपको पता है कि यार हालात बिल्कुल बदल गए, पीटीआई को क्रश करने का मामला शुरू हो गया, तो अब नाम लेना शुरू कर दो। मेरे ख्याल से ये कोई सेंसिबल अप्रोच नहीं है। उनको उस वक्त भी चाहिए था मामले को लेके जाते, अब तो मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब कर ली तो, और आई एम श्योर मुलाकात तो नेगोशिएशन ही हो रही होंगी ना कि आप हमारे बेटे को रख लें, टिकट दे दें, फला कर लें, तो पिछले आपको उस वक्त जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं गए तो अब जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब पब्लिकली उन्होंने कह दिया है और ये एक बड़ा इल्जाम है, तो अब इस पे या तो वो जाए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खुद, या फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा है, वो अब जाहिर सी बात है उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा ना, और अगर उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम है तो वो कार्रवाई करें, वो एक्शन लें, क्योंकि उनको मनाही किया गया है। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर शायद कहीं ना कहीं हो सकता है। सुहेल वड़ाइच साहब। अलीना देखें, परवेज मलिक साहब थे मुस्लिम लीग नून के एमएनए, वो मुस्लिम लीग नून में थे, भाई जस्टिस कयूम मलिक जो थे वो जुडिशरी में थे, सबको पता था, ये कोई बात नहीं, भाई दामाद बेटे ये सियासत कर सकते हैं, करनी चाहिए। लेकिन जब कोई जुर्म पकड़ा जाता है, जब उनकी टेप पकड़ी गई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस के बारे में, तब उन पर एतराज हुआ। इसी तरह भट्टी साहब जो है वो अपने दामाद की 100 बार सिफारिशें करते रहे, लेकिन अगर पकड़े ना जाए तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन पकड़े गए, जिस दिन उनकी टेप बाहर आ गई, जिस दिन सबूत बाहर आ गए, उस दिन जस्टिस अमीर भट्टी भी जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे जस्टिस कयूम के खिलाफ हुई।